कि ये दुनिया मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए कैद खाना है और कैद में आराम नहीं है। तकलीफ है कि नहीं? बोलिए भाई। अरे जेल में आदमी जेल चला जाता है, कैद में हो चला जाता है, तो वहां आराम है कि परेशानी है? आराम है। जेल में आराम नहीं है, कैद में आराम नहीं है, वहाँ तकलीफ है, वहाँ परेशानी है, और वक्त पर आपको भूख लगेगी, वक्त पर खाना नहीं मिलेगा, और जब आपको कुछ खाने का मन करेगा आप नहीं खा सकते, इसलिए कि वहाँ कुछ इंतजाम नहीं है। हाँ, टाइमली खाना मिलेगा, 2 टाइम का खाना, चाहे वो सुबह के नाश्ता मिल जाए जेल में, बहुत परेशानी की जगह। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों के लिए दुनिया कैद खाना है। हाँ, उनके लिए जन्नत है। किन के लिए? अब समझ गए होंगे किन के लिए। अरे बोले भाई समझे जल्दी बोलिए ना। अरे जल्दी बोलिए, समझे ना। उसके लिए क्या है? जन्नत है। मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ये दुनिया कैद खाना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ आराम मत ढूंढो, यहाँ तकलीफ होगी, यहाँ तकलीफ होगी, परेशानी आएगी, उनका सामना करना है। अपने कदम को पीछे नहीं हटाना है, अपने रूठे हुए रब को मनाना है, अपनी जिंदगी को संवारनी है। हराम को छोड़ना होगा, हलाल खाना होगा। हलाल कमाएंगे, खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे, बीवी को भी खिलाएंगे, माँ को भी खिलाएंगे, बाप को भी खिलाएंगे। हराम के करीब नहीं जाएंगे। बाप मर गया, एक नौजवान ने बोला कि हजरत मोरबानी इंतकाल है गई है, एक तो चले आपने दुआ करे दिन। और जलसे में गया था मैं, तो हमने कहा कि बाबू दुआ यही कर देंगे? बोला नहीं, थोड़ा घर पे चलते तो मेरी माँ को भी तसल्ली मिल जाती और मेरे भाई लोगों को भी तसल्ली मिल जाती कि आप मेरे घर पर आए। बजीद हो गया, टाइम भी था जलसे का। हमने कहा चलो चलो चलो। बोला बस पास ही में घर है, एक घर के बाद दूसरा घर मेरा ही है। उसके घर पे गए, जाके बैठा, दुआ कर दी। दुआ के बाद वो लड़का एगो गठरी लेकर आया। पोटरी जाने ना की बोले ना अपना पोटला, बोलू ना पोटला। वो पोटला लेकर आया कपड़े का, तो बोला कि हुजूर एटा अपने निये जान। हमने कहा निये जान की आछे? बोला कापूर आछे। बोला इसमें कपड़ा है? बोला कपड़ा है। किसका कपड़ा? खोलो। ओ पोटली खोला तो 2 गो कुर्ता, 1 गो गमछा, 1 गो गंजी, 2 गो पजामा, 2 गो लुंगी। हमने कहा कि किसका है? बोला मेरा अब्बा का है। बोला तो हम क्या करेंगे? बोला आप लेके जाइए, आप पहनिएगा। बोला हम पहनेंगे। अरे बाप तुम्हारा ना है, बाप तुम्हारा मारा है, ये कपड़ा तुम्हारा बाप का है, तो तुम ना पहनोगे? तो नौजवान बोला हम मुर्दा कपड़ा पहनेंगे। बोलो तुम मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, मौलवी मुर्दा कपड़ा पहनेगा। बोला मौलवी साहब हमारा मुर्दार कपड़ा पहनो। बोला ती मुर्दार कपड़ा नहीं पहनबो। अच्छा, हमने कहा कि बाबू ठीक छे, तोर बार कपड़ा छो, कुर्ता छे, लुंगी छे, पायजामा छे, गमछा छे। अच्छा तोर बापर पास आर किछु छिलकू, मोबाइल छिलकू? बोले मोबाइल छिलना। तो मोबाइलटा कोयान छे? बोले ओप्पो सेट छिलकी। ओप्पो सेट? बोले कोयान के रे? बोले मोर मां अलमारी रखे दी। अच्छा, तुम्हारी माँ अलमारी में रख दी है। अरे बाप घड़ी उड़ी पहन से रुको ना। हाँ घड़ी पहन छिलना, टाइटन घड़ी छिलकी, तो टाइटन में घड़ी रखो यहाँ। बोले अलमारी बंद छे। हमने कहा कि नादान, बाप का मोबाइल तुम चलाएगा, बाप की जमीन तुम जोतेगा, बाप की हवेली में तुम रहेगा, बाप का सोना चांदी तुम इस्तेमाल करेगा, बाप की गाड़ी तुम चलाएगा, और कुर्ता पाजामा मौलवी पहनेगा, बाप जन्नत में चला जाएगा। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने
कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। वहां की तैयारी खुद करनी होगी मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, वहां की तैयारी खुद करनी होगी। एक बात याद रखना, मर जाओगी, घर वाला गुस्ल देगा, कफन पहनाएगा, जनाजे की नमाज पढ़कर तुम्हें कब्रिस्तान तक पहुंचा देगा, मिट्टी डाल देगा, और क्या करेगा? और कुछ करेगा? अब आप हो, आपका अमाल है, वो अमाल जो आपने दुनिया में बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक आदमी का 3 दोस्त था। क्या दोस्त? अरे जल्दी बोलो भाई। 3 दोस्त। देखो दोस्ती, मैंने पहले कहा ना, सबको दोस्त नहीं बनाना, सबको दोस्त नहीं बनाना। एक बात याद रखना, दोस्त को पहले परखना, पहले जांचना, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाना। मोहब्बत सबसे रखो, मोहब्बत सबसे रखो, लेकिन जो लफ्ज़ से दोस्त है ये सबको मत बनाना। मेरे एक दोस्त है मुफ्ती सादुल नजीब साहब, वो एक ही दोस्त है मेरा जो अपनी दिल की बात मैं उससे शेयर करता हूँ। बाकी मोहब्बत तो सबसे है। दोस्त वो हो जो बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, गम का माहौल हो, खुशी का माहौल हो, बारिश हो चाहे धूप हो, वो साथ ना छोड़े, इसे दोस्त कहते हैं। तो 3 दोस्त। अब ये आदमी का 3 दोस्त, आखिरी वक्त आ गया। आखिरी वक्त तीनों दोस्तों को बुलाया, तीनों दोस्तों को बुलाया कि देखो मेरा आखिरी वक्त है। पहला दोस्त से कहा कि मेरा आखिरी वक्त है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो पहला दोस्त बोला कि देखो दोस्त, हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं कि तुम जैसे बीमार हो, बड़ा से बड़ा डॉक्टर से हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, महंगी से महंगी दवाई हम तुमको खिला देंगे, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बोला अच्छा ठीक है। दूसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो दूसरा दोस्त बोला कि जब आप मर जाएंगे तो हम इतना कर सकते हैं कि बारसोई जाकर कफन ले आएंगे, साबन ले आएंगे, काफूर ले आएंगे, गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में उतारकर मिट्टी डालकर बराबर कर देंगे। बस इतना कर सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो तीसरा दोस्त से मरने वाला पूछा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो तीसरा दोस्त जवाब सुनो, नौजवानों सुनो। तीसरे दोस्त ने कहा, ओ मेरे दोस्त, तू चिंता क्यों करता है? तू गम क्यों करता है? अरे तूने मुझे दोस्त बनाया है, तूने मुझे साथी बनाया है, तूने मुझे दोस्त बनाया है, हम तुम्हारा साथ अब यहाँ भी रहेंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे साथ रहेंगे। और सुनो, हम तुम्हारा साथ कब्र में भी रहेंगे, तुम्हारा साथ हशर के मैदान में भी रहेंगे, और तुमको उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे। सुभान अल्लाह। कहाँ दाखिल नहीं कर देंगे? ये 3 दोस्त जो थे, ये कौन कौन थे? पहला दोस्त वो जो ये कहा था कि हम महंगी दवाई खिला देंगे, बड़ा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दोस्त कौन था? वो दौलत थी, पैसा था, टाका था। दौलत कह रही थी तुमने हमें जमा किया है, सोना चांदी है, बैंक बैलेंस है, ओ पटना में इलाज नहीं होगा, हम तुम्हारा इलाज दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कर देंगे, महंगी से महंगी दवाई खिला देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ करेगा दौलत? अरे पैसा कुछ करेगा? जानने का
दौलत इतना कही कि हम महंगी दवाई तो खरीद सकते हैं, खिला सकते हैं आपको, महंगा डॉक्टर हमसे आपको दिखा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरा दोस्त कौन था? दूसरा दोस्त कौन था? जिन्होंने कहा कि जब आप मर जाओगे आपको गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे और कब्रिस्तान में ले जाकर जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देंगे। वो दूसरा दोस्त कौन था? वो बेटा था, भाई था, रिश्तेदार था। उन लोगों ने कहा कि जब आप मर जाओगे हम लोग कफन पहनाएंगे, गुस्ल देंगे, जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, अपने कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर पहुंचाकर कब्र पे उतार कर मिट्टी डाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और यही करते हैं लोग, और क्या करें? अरे भाई यही करेगा, जल्दी बोलो भाई। लेकिन तीसरा दोस्त कौन था जो कहा हम तुम्हारा साथ यहाँ भी देंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे हम तुम्हारा साथ रहेंगे, तुम मर जाओगे कब्र में भी हम तुम्हारा साथ देंगे, और सुनो हशर के मैदान में भी हम तुम्हारा साथ रहेंगे, और उस वक्त तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तुमको, अरे भाई जब तक तुमको जन्नत नहीं पहुंचा देंगे। ये तीसरा दोस्त कौन था? सुनो नौजवाना सुनो, ये तीसरा दोस्त कौन था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरा दोस्त नेक अमल था, नेकियां थी, नेक अमल था, ये नेकियां थी, ये नेक अमल था। वो अमल जिसको उन्होंने दुनिया में बनाया था, नमाजों के जरिए से, कुरान की तिलावत के जरिए से, अल्लाह के जिक्र के जरिए से, सदका के जरिए से, ज़कात के जरिए से वो साथी बनाया था। अच्छे अमल आपका अच्छा रहेगा, वो कब्र में भी आपका साथ रहेगा, हशर के मैदान में भी आपका साथ रहेगा। अच्छे अमल आपका साथ रहेगा, अल्लाह आपको अमल अल्लाह अपना फजल फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अमल, अच्छे अमल को साथी बनाओ, इंशाअल्लाह बनाएंगे। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। मेरे बच्चों, एक पैगाम लेते जाओ, देखो सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। नमाज के वक्त की है? अरे बोलो 5। तुम कै वक्त पढ़ते हो? ये मेरा बच्चा जलसे में पहुंचे, एक जलसे में पहुंचा तो एक नौजवान आया नाश्ता लेकर, तो हमने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन जी? बोला कौन दिन जी? आज मंगल जी। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं तो फजर जोहर असर मगरिब इशा के पढ़बे रे? बोले मोर बा पढ़ो, मोर बा पढ़ो, मोर माँ पढ़ो। ओ बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। ये अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, नौजवानों। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, इंशाअल्लाह वादा करोगे इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के साथ साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकार। होता ना दोपहर में 10 आदमी नमाजों, 10 आदमी मस्जिद, क्या आदमी?
10 आदमी, असर से 8 आदमी, मगरिब पे 5 आदमी, एशा 3 आदमी, अब फजर एको आदमी कोई जी बोले पलंग में सोता ये पलंग में सो रहा है, ये गया कहाँ? मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं। एक गाय मस्जिद में चली गई, गाय जाना ना, अरे गाय जाना ना, क्या बोलते हैं गुरु, गाय बोलते हैं ना, गुरु है ना। तो इमाम साहब ने देखा कि मस्जिद तो गाय उसे गई है, एक लट्ठी लेकर इमाम साहब ने गाय को मस्जिद से निकाल दिया। तो गाय वाला पीछे से आया, इमाम साहब पर गुस्सा हो गया, कहाँ है मारे गाय को? तो इमाम साहब बोला कि तो को मारूं? अरे जानवर मस्जिद में घुस गया, पखाना कर देगा तो मस्जिद नापाक ना हो जाएगी। तो गाय वाला बोला कि मौलवी साहब ये तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोले कहाँ नहीं देखे। बोला ये जानवर है, भूले से आ गया, हमको कभी देखे मस्जिद में? बोला कि हाँ नहीं देखे। बोला समझिए हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान।